हम सब के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा की नहायत ही मसरत खुशी और हमारे उलुल अज़्म पैगम्बर बाप बेटे हज़रत इब्राहीम व इस्माइल की यादगार हम अपने नबी आखिरी ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक जो है एक सुन्नत को अदा कर रहे हैं। जो हम सब आज की इस ईदगाह के अंदर मौजूदगी हमारे एक इज्तिमाइयत को, हमारे इस इत्तेहाद को दुनिया के सामने पेश कर रहा है और हमारे दिल की अथाखाइयों से पूरी दुनिया के लोगों के लिए आज हम अपने इस खुशी के दिन में तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम अपने इलाके के, अपने प्रशासन के, हम अपने इस हुकूमत के और हमारे लिए जो इस करनगाह ईदगाह में जो हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जो ताउन कर रहे हैं, उन सब के हम शुक्रगुज़ार हैं और उन सब को मुबारकबाद देते हैं। और मज़ीद आइंदा भी इस तरह की खुशियों में हम अपने बिरादरान वतन को शरीक करते हैं, उन्हें भी अपने यहाँ बुलाने की दावत देते हैं और उसके साथ में अच्छाई के साथ पेश आने और हर भले काम के अंदर एक दूसरे के ताउन की भरपूर हम अपनी तरफ से और तमाम अपने उम्मत मुस्लिमा इलाके के तमाम मुसलमानों और बिरादरान वतन की तरफ से दावत देते हैं कि आएँ, हमारी इस खुशी के अंदर शरीक हों और हमारे ताउन कर हम आपके साथ हैं और तमाम लोगों की तरफ से जो है इस मुबारकबाद को पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्बानी हर साल मनाया जाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में। ये क़यामत तक मनाया जाता रहेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लगातार 3 रात ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। आखिर ख्वाब की बिना पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिना के मैदान में ले जाकर ज़बह करने के लिए अपने बेटे को मैदान में लिटा दिया और गर्दन पर छुरी चला दी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये छुरी की नहीं चली और उसके बाद आँखों से जब पट्टी खोलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो बगल में एक दुम्बा ज़बह किया हुआ पड़ा था और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। आज आप लोगों ने क्या कुछ किया है इसको लेकर? हम लोग इन्हीं की याद में आज कुर्बानी कर रहे हैं। बकरे की कुर्बानी पूरे गांव में बहुत शांतिपूर्वक मनाया जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देना है? संदेश यही देना है कि अमन चैन से सब लोग कुर्बानी करें और कोई तरह का मामला नहीं हो और ज़िंदगी भर क़यामत तक करते रहें। परिचय बता। जी, मैं मोहम्मद शमीम मलिक, सेक्रेटरी बरापुरा। ये ईद उल अज़हा का दिन है। असल में इस दिन तमाम लोग यकजा होकर के नमाज़ ईद उल अज़हा अदा करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह जमा होकर के यूनिटी और इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम ज़माने को दिया जा सके कि कितनों भी तादाद में रहें, हम मुत्तहिद रहते हैं और इत्तेफाक व इत्तेहाद में ही ज़माने के लिए और पूरे समाज के लिए, पूरे इंसानियत के लिए भलाई है। कोई भी काम हम अगर मिलजुल के करते हैं तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं, ना इत्तेफाकी से हमारे किसी भी काम के हम नहीं रहते हैं। यही मकसद आज के इस नमाज़ का होता है। दूसरा, इसमें जो अदा होते हैं वो क़ुरबानी है, तो इसका भी 2 तरीक़े से बयान किया जाता है। एक तो क़ुरबानी पेश की जाती है जानवरों के साथ में, इसमें यह भी बताया जाता है कि नफ्स के साथ क़ुरबानी करना, बुराइयों की क़ुरबानी करना, गलत काम से क़ुरबानी करना, यानी हर बुराइयों को छोड़ना भी एक मैसेज जाता है इसके ज़रिए से कि ताकि जानवरों की तो पेश की ही जाती है क़ुरबानी, साथ में कि हम हर बुराइयों से अपने आप को दूर रखें। ये इस क़ुरबानी का भी मकसद होता है। आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? आवाम को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर जितना हम ज़्यादा मिलजुल करके रहेंगे ज़माने में, हमारे लिए यही फ़ायदा और भलाई का सबब बनेगा। चूँकि हर दौर में इत्तेफाक व इत्तेहाद में ही भलाई रही है और उसी में कामयाब रहा है कि जिसे कहने वालों ने कहा है कि इत्तेफाक का फ़ायदा और निफाक का नुकसान। अगर हम मुत्तहिद रहते हैं तो कामयाब होते हैं और ना इत्तेफाकी में किसी काम के नहीं रहते। और ये सारे समाज के लिए यही पैगाम है कि अपने आप में मिलजुल कर रहें और इत्तेफाक व इत्तेहाद से काम करते रहें। इसी में मुल्क की भी भलाई और अमन व आफ़ियत है। इसी मेरा नाम मोहम्मद कुदरतुल्लाह शहबाज़ी है। मैं बरापुरा जामा मस्जिद का पेश इमाम हूँ और यहाँ पे इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। साथ में मदरसे भी हैं, मदरसा अहले सुन्नत, उसमें भी तलबा को पढ़ाता हूँ। अमल आवरी कर रहे हो तो यकीनन नतीजा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जिस चीज को तुम अच्छा समझते हो, आज दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके फायदों से, जिनकी अच्छाई हमें मीडिया बताती है, मुआनिदे में इस्लाम हमें समझाते हैं,
शरीयत के उसूल पर पूरा नहीं उतरता है। मिजाज ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसी बात आज भागलपुर के नाथनगर CTS मैदान, शाह मार्केट मस्जिद, ततारपुर, मौलाना चक, बरहरपुरा बरारी के अलावे सभी मस्जिदों में बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई। CTS मैदान नाथनगर में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक धूमधाम से बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामना देते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना। मरफूआ व अक्वाब मौदूआ व नमारिक़ यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस ثم لحم تزكى وذكر إلا ما شاء الله ठीक है।